ये आरटीआई की जानकारी है और इस जानकारी को पढ़ने के बाद, इस जानकारी को समझने के बाद हमें ऐसा लगा है कि राजगढ़ में जितने भी जनप्रतिनिधि है कि वो जनता की जो परेशानियां हैं उनको लेकर गंभीर नहीं है। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, स्वागत है आपका राजगढ़ के क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ में। दोस्तों, हमने एक आरटीआई की जानकारी मांगी है। ये आरटीआई की जानकारी है और इस जानकारी को पढ़ने के बाद, इस जानकारी को समझने के बाद हमें ऐसा लगा है कि राजगढ़ में जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद रोडमल नागर हो, विधायक अमर सिंह यादव हो, विधायक हजारीलाल दांगी हो, विधायक मोहन शर्मा हो, मंत्री गौतम टेटवाल हो या मंत्री नारायण सिंह परमार हो, जितने भी जनप्रतिनिधि राजगढ़ के हैं वो जनता की जो परेशानियां हैं उनको लेकर गंभीर नहीं है। दरअसल दोस्तों, राजगढ़ जिला अस्पताल में 5 फरवरी 2026 को एक महिला एडमिट हुई जिसको डिलीवरी होना थी, उसका प्रसव होना था। 5 फरवरी के दिन वो सुबह 4 बजे राजगढ़ अस्पताल में एडमिट होती है। उसको प्रसव पीड़ा होती है, दर्द होता है, परिजन भी साथ होते हैं और इस महिला का नाम है रीना बाई, जो कि राजगढ़ ब्लॉक के रोजर खुर्द की निवासी है। जब इसको परिजन द्वारा अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों द्वारा परिजनों को ये कहा गया कि इनका प्रसव यहाँ होना खतरे से खाली नहीं है, आप इन्हें बाहर ले जाएं। ये बोला जाता है कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं। परिजन बोलते हैं नहीं, हम सुबह सुबह कहाँ जाएंगे, पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, प्लीज आप कैसे भी करके महिला की डिलीवरी यहीं करवा दीजिए। परिजन ने खूब निवेदन किया, डॉक्टर को समझाया, लेकिन जो वहां पर स्टाफ था, नर्स थी, वो ये कहते रहे कि नहीं, ऑपरेशन होगा और यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है और ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी, बिना ऑपरेशन के डिलीवरी होना संभव नहीं है, इसलिए महिला को भोपाल ले जाओ, बाहर ले जाओ। दोस्तों सुनिए, जो महिलाएं सुबह 4 बजे अस्पताल में पहुंचती है वो दर्द से तड़पती रहती है और सुबह 2 बजे महिला के परिजन खुद परेशान होकर महिला को भोपाल ले जाते हैं। जब उस महिला को भोपाल ले जाया जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी उसकी भोपाल में हो जाती है। परिजन पूछते हैं, साहब हमें तो राजगढ़ में बताया गया था कि महिला का बच्चा फंसा हुआ है, जोखिम है, लेकिन फिर ऐसे यहाँ पर क्यों हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था। जब हमें इस बात की जानकारी लगी तो हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि आखिर इस तरह से कितनी महिलाओं को जिला अस्पताल द्वारा रेफर किया जाता होगा, कितनी महिलाओं को ये बोलकर डराया जाता होगा कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और आपकी जो महिला है उसका ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के डिलीवरी नहीं होगी, बच्चा फंसा हुआ है, टेढ़ा है, रिस्क है, तमाम तरह की बातें बताकर डराकर रेफर किया जाता होगा। कितनी महिलाएं ऐसी है जिनको बिना कारण रेफर किया जाता होगा। ये बात जानने के लिए हमने एक आवेदक से आरटीआई लगवाई। आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि अगस्त से जनवरी तक 341 ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये कहकर रेफर किया गया है कि पीएससी अनफिट, रेफर ऑन रिक्वेस्ट बाय रिलेटिव, ओटी सर्जन नॉट अवेलेबल, ये कहकर महिलाओं को रेफर किया जाता है। हमने आंकड़े मांगे तो लगभग 6 महीने में 341 महिलाओं को रेफर किया गया है और ये बोला गया है कि डॉक्टर नहीं है। ये बोला गया है कि जो आपकी महिला है उसको ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी, बिना ऑपरेशन के नहीं होगी, डॉक्टर नहीं है, बाहर ले जाओ। कई मरीज तो ऐसे हैं तो अपने मरीज को इसलिए बाहर ले गए क्योंकि उनका इलाज नहीं हुआ और अस्पताल प्रबंधन ने इसमें ये बोला है
कि रेफर ऑन रिक्वेस्ट बाय रिलेटिव। अब आप ये बताइए, कोई भी परिजन अपने मरीज को अगर उसको इलाज मिलेगा तो क्या वो बाहर ले जाएगा? उसको क्या पड़ी है कि वो बाहर ले जाएगा? लेकिन यहाँ बोला गया है इसमें कि रेफर ऑन रिक्वेस्ट बाय रिलेटिव। परिजन ने खुद बोला है कि हम हमारे मरीज को बाहर ले जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब अस्पताल में हर रोज़ 2 महिलाएं रेफ़र की जाती है राजगढ़ के अस्पताल में। ये आरटीआई की जानकारी इसका प्रमाण है। इसमें खुद अस्पताल प्रबंधन ने, जिस पर सिविल सर्जन के साइन है, उन्होंने बोला है कि महिलाओं को ये कहकर रेफ़र किया जाता है। जब हर रोज़ अस्पताल में महिलाओं को, गरीब महिलाओं को रेफ़र किया जाता है, तो आपको जनता ने क्यों चुना? समस्या हल करने के लिए ही चुना है ना। 5 की 5 सीटें आप जीत चुके हैं। पूरे ज़िले में आपकी सत्ता है, सांसद आपके हैं, मंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं। फिर भी अस्पताल की हालत ऐसी है। फिर भी आज गरीब महिलाओं को बाहर रेफर होना पड़ता है। फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप क्या कर रहे हो? सिर्फ वोट बैंक में लगे हुए हो, या अपना घर बनाने में लगे हुए हो, या अपने रिश्तेदार, अपने जो कार्यकर्ता है उसका भला करने में लगे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ डंके की चोट कि राजगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको चुनकर हमने गलती की है। और अगर ये बात आपको कड़वी लगती है तो आपसे अनुरोध है कि राजगढ़ की जो व्यवस्था है वो सुधारें। हर गरीब व्यक्ति आप पर भरोसा करता है कि जो हमने नेता चुना है वो हमारी सहायता करेगा। लेकिन ये प्रमाण है साहब, अस्पताल आप नहीं सुधार पाए। अस्पताल जैसा का वैसा है, बिल्डिंग बन गई, आज भी गरीब महिलाओं को वहाँ पर इलाज नहीं मिलता है। डॉक्टरों द्वारा ये कहकर उसको रेफर कर दिया जाता है कि ओटी सर्जन नॉट अवेलेबल। तो राजगढ़ वालों, मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है या सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को राजगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाएं। और अगर मंत्री जी, विधायक जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चक्कर अस्पताल के भी लगा लिया करें, एक चक्कर जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजगढ़ वालों, इस वीडियो को ज़रूर फैलाएं।